नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस चल रही हैं और हम 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हमीरपुर कमीशन के डिस्कस कर रहे हैं। 20 से 30% तक क्वेश्चंस तो रिपीट ही हो जाएंगे एज इट इज़ आपके इस एग्ज़ाम में। और रही बात बाकी के 70% तक क्वेश्चंस की, अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से फाइंड आउट करते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं, तो आपका 100% जो है एग्ज़ाम में ये सिलेबस कवर हो सकता है। और रही पिछली रिक्रूटमेंट की बात, तो 73 स्टूडेंट्स हमारे एचआरटीसी कंडक्टर जो हैं वो बन चुके हैं, अभी भी सर्विसेज दे रहे हैं और कुछ एक उनमें से नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्रैक कर चुके हैं और आगे सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई गाइडेंस चाहिए हो, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा 9816401767। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम दी वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है। इस ध्यान को देखिए, नहीं जो है या फिर नोट जो है यहाँ पे, यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं पजल होते हैं। अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं तो भारत का नागरिक होगा कोई, तब जाके वो उपराष्ट्रपति बनेगा। 35 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे कितना भी पढ़ा हो वो, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों? सपोज करो इंडिया जो है, इसमें मैं एक एग्जांपल के तौर पर देखता हूँ, तो जो चावल हैं, ठीक है, राइस जो है इंडिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और जब मैं बात करता हूँ इंडोनेशिया की, हालांकि इंडोनेशिया में भी राइस वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इंडोनेशिया में क्या है कि जो पाम ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और सपोज़ कर लो कि राइस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कर रहा है पाम ऑयल को इंडिया में, ठीक है। तो एक बैलेंस बना हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें कब देखने को मिल जाता है? जब इंपोर्ट्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। सपोज करो हम पाम ऑयल बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं और राइस जो है बहुत ही कम जा रहा है इंडोनेशिया को, तो वहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हमें देखने को मिले हों या फिर जो इस टाइम सरकार है उसके टाइम में, यहाँ से क्वेश्चंस पक्के होते हैं। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है गांव की बात हो रही है। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको क्या देना है? रोजगार देना है, गारंटी होगी, ठीक है, ये कार्यक्रम है। तो ये 1983 में हमें देखने को मिला था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी जी के टाइम की ये बात है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये उन क्वेश्चंस में से है जो 20 या 30% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वेयर एज ये जो 138th क्वेश्चन है ये है टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप HPSSC हमीरपुर कमीशन के 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखो, तो एक क्वेश्चन जो है क्लाउड्स से रिलेटेड आता ही आता है। तो आपको क्लाउड्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। यूट्यूब पर सर्च कर लो कहीं भी या फिर इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। विच क्लाउड इज़ मेड अप ऑफ टिनी या टाइनी आइस पार्टिकल्स। कौन सा मेघ
सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है। तो यहाँ पे आइस पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये साइरस क्लाउड जो होता है, पक्षभ मेघ, उसमें ये सब कुछ होता है। सूक्ष्म बर्फ कण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। हेवनली बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, सौरमंडल या फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो नोमी होती है इसको स्टडी बोलते हैं। तो या फिर लॉजिया आप बोल सकते हैं, उसको भी स्टडी बोलेंगे। तो एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब जो अंतरिक्ष वगैरह से या खगोल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। एस्ट्रोनॉमी जो है ये स्टडी है हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं उनकी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हवाईयन आइलैंड आर लोकेटेड इन। तो अमेरिका साइड आपको ये हवाईयन आइलैंड देखने को मिलता है। और अमेरिका जो है वो बेसिकली पैसिफिक ओशन के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि कौन सा पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे आपको साउथ भी देखने को मिल रहा है, नॉर्थ भी देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ नॉर्थ साइड जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे हवाईयन आइलैंड आपको देखने को मिलता है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो वेदर है उससे रिलेटेड है, मौसम। नॉर्वेस्टर्स कोज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन। आप सभी को ये पता होगा कि जो बारिश है वो कैसे आती है। तो सपोज करिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ जो है भूमध्य रेखा जो है यहाँ पे काफ़ी गर्म किरणें पड़ती हैं सूर्य की और बाष्पीकरण होता है। और आप सभी को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि जो पृथ्वी है ये वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो कोरियोलिस फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे बाष्प हैं, जल बाष्प हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ गर्म है और यहाँ पे ठंडा है, तो गर्म जो है हवा वो ठंडी हवा की तरफ जाती है। ठीक है, या फिर हम कहें कि ठंडी हवा जो है ये पूर्ण करती है स्थान को, जो गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरफ को जब ये हवाएं जाती हैं, क्योंकि अब सूर्य जो है यहाँ पे आ चुका है इंडिया में। ठीक है, जो कर्क रेखा है वहाँ पे सूर्य आ चुका है। यहाँ पे गर्म हवाएं जो हैं ऊपर जा रही हैं, उनकी जगह को भरना है अब इन ठंडी हवाओं को। यहाँ पे ऑलरेडी जलवाष्प बन चुके हैं, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पे था तो यहाँ पे जलवाष्प बने हुए थे। तो जब इस तरफ को हवाएं जाएंगी, राइट तरफ को मुड़ेंगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है, बल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स जो हैं यहाँ से होके घुस जाती हैं ये मॉइस्चर वाली मॉनसूनल विंड्स जो हैं। तो यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है। फिर दूसरी जो शाखा है वो इधर से होके जाती है ऊपर की तरफ। और आप सभी को पता है यहाँ पे हिमालय है जो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो इस हिमालय से होके यहाँ पे हवाएं चली जाती हैं और ये भी यहाँ पे चलती हैं। हो सकता है कि इस डायग्राम में आपको इतना समझ नहीं आ रहा हो। सिंपली आपको ये बताऊंगा कि जहाँ से आती है कोई भी विंड, उसका नाम वही पड़ जाता है। तो बेसिकली नॉर्वेस्टर जो है नॉर्थ और वेस्ट से हवा ये आती है। तो ये दोस्तों असम और वेस्ट बंगाल जो है, आप सिंपली कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश ये करती है। तो बस एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता था। आप ज़रूर एक बार मॉनसून को समझिए। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, या इंटरनेट पर जहाँ भी आप समझना चाहते हैं, जो बुक आपके पास है तो पूरा आपको समझाया जाएगा वहाँ पे। असम और वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे नॉर्वेस्टर जो है यही बारिश करते हैं। 20-30% जो मैं क्वेश्चन रिपीटेड बता रहा था उनमें से ये क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज़। भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है, तो राइस जो है बहुत ज़्यादा चलता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, साउथ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, या फिर आप जो मिड इंडिया है वहाँ पे चले जाओ,
राइस काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है HPGK का रिपीटेड। उर्सवती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कुल्लू के नग्गर में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट करूँगा कि किसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आता है, उसको काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। दोस्तों, एक बुरा फोक डांस है, लोक नृत्य है, किस जिले का ये प्रमुख लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये इजी क्वेश्चन आप नहीं कहेंगे, ये इनफैक्ट हाई लेवल एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आता है। तो लोहड़ी फेस्टिवल जो है प्रागपुर का 2010 में ये एक आप कह सकते हैं राज्य स्तरीय एक उत्सव इसको घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मैंने ईयर आपको बताया 2010 और प्रागपुर और लोहड़ी और ये स्टेट लेवल, इन चीज़ों को याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस शक्ति देवी टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? तो ये चंबा में है। ये तो आपको पता चल गया होगा शक्ति देवी टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, लेकिन चंबा के छतराड़ी में है। इस जगह को भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद राजीव नैयर जो हैं इन्होंने परशुराम अवार्ड जीता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि राजीव नैयर जो हैं हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट याद रखो। और इन्होंने परशुराम पुरस्कार जीता हुआ है किस साल में? तो 1997 में, 1997। तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आंसर नहीं करूँगा। और जब नेक्स्ट हम आएंगे तो आपको बेसिकली इसका आंसर मिल जाएगा। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट बिच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, मैं वेट करूँगा आप सभी के आंसर का। और कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।